हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये 7th डीआई है। 6 डीआई हमने सॉल्व कर चुके हैं, लगातार सॉल्व किए हैं। इसके पहले हम वेन डायग्राम बेस्ड डीआई था, ठीक है। और ये डीआई है, ये भी वेन डायग्राम बेस्ड है। अभी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक। मैंने इसे क्यों लिया है, आपको ये बात समझाने के लिए कि अप्रोच का होना कितना जरूरी है। देखिए, ये डीआई को भी आप खुद से सॉल्व करिएगा, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक अप्रोच को सीख रहे हैं और उसी अप्रोच पे ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है, कितना मेंटल प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाना और किसी एक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना, दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर आपके पास राइट अप्रोच है तो एग्जाम में कोई भी उस टाइप का कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आप एक ही अप्रोच में बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं। और अगर आप बस तुक्के में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और ऐसे ही सॉल्व करने लगते हैं, तो वो कभी सॉल्व होगा, कभी नहीं सॉल्व होगा, कभी ज्यादा टाइम में सॉल्व होगा, कभी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। मेंस एग्जाम में आपको आपका अप्रोच बहुत सही होना चाहिए। आप प्री जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि प्री आपका क्वालिफाई है। प्री क्वालिफाई करने के लिए बस स्पीड चाहिए, उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, बस आपको उसकी प्रैक्टिस कर लिए और आप स्पीड में उसको निकाल सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, उसके बाद से आपके पास अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। और मैं आपको हर वीडियो में अप्रोच ही सिखाने की कोशिश करता हूं कि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो ऐसे अप्रोच करिए, वेन डायग्राम बेस्ड है तो ऐसे अप्रोच करिए, टेबुलर डीआई है तो ऐसे अप्रोच करिए, बार ग्राफ है तो ऐसे अप्रोच करिए, केसलेट है तो ऐसे अप्रोच करिए। मैं हमेशा यही सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं गौर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और खुद से सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन आप तो गूगल पर सर्च करेंगे, बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन पा सकते हैं। लेकिन केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं होता है, अप्रोच सीखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मेंस नहीं निकलता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल वर्क इन स्विगी, जोमेटो एंड हेलो फूड। There are only 3 type of online food delivery companies and each people work in one or more companies। बस ये लाइन आते ही one or more companies समझ में आ जाना चाहिए कि वेन डायग्राम है, इसे कहते हैं अप्रोच। अब कैसे सॉल्व होगा, हम जो दो अभी इसके पहले जो वेन डायग्राम वाले डीए सॉल्व किए हैं उसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो वैसा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 72% ऑफ द पीपुल वर्किंग इन स्विगी कंपनी। 72% कहाँ काम कर रहे हैं, उसके पहले 3 बोला है तो 3 गोला हम बनाते हैं, तो उसको हम बना लेते हैं। कौन से हैं, एक गोला ये हो गया, सेकंड, और ये आपका आ गया थर्ड। 3 हो गए। ये हो गया स्विगी, ये हो गया जोमेटो, और ये है हेलो फूड, फिर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए, ये है बी, ये है सी, फिर ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ऐसे करते हैं, नाम दे देते हैं। उसके बाद से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और फिर ये जब वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। यही है, तो पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को अब। 72% ऑफ द पीपुल वर्किंग इन स्विगी कंपनी। तो 72% कहाँ वर्क कर रहे हैं, स्विगी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला कह रहा है। दूसरा, पीपुल वर्किंग इन ओनली हेलो फूड कंपनी वॉज 1/36 ऑफ द पीपुल वर्किंग इन स्विगी कंपनी। तो हेलो फूड, ओनली हेलो फूड, तो 72% किसका, टोटल का। टोटल हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम टोटल मान लेते हैं x। टोटल x है, x लोग हैं जो टोटल है सब मिला के। तो स्विगी कंपनी कितनी, स्विगी में कौन कौन काम कर रहा है, A D G F। तो A + D + G + F इक्वल्स टू 72% ऑफ x। तो 72% ऑफ x कितना होगा, 72/100 इंटू x, यही हुआ। तो इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है। हम ऐसे तो सॉल्व करते हैं, ये इन सारी की वैल्यूज निकालने के लिए इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को बाद में सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड लाइन क्या कह रहा है कि जो ओनली हेलो फूड है, ओनली हेलो फूड कौन है, ये बी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या कह रहा है, बी की वैल्यू स्विगी का 1/36 है ऑफ द पीपुल वर्किंग इन स्विगी कंपनी। तो स्विगी में कितने काम कर रहे हैं, 72/100, 72% ऑफ एक्स, और इसका 1/36 हो जाएगा बी। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 36 से काटेंगे तो 2 बार में, और ये 50, तो ये आ गया x/50। बी की वैल्यू आ गई x/50। आगे पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ चुके हैं। Number of people working in both Hello Food Company and Zomato but not in Swiggy Company are 55.
बोथ हेलो फूड एंड जोमेटो, हेलो फूड एंड जोमेटो में वर्क करने वाले बट नॉट स्विगी, तो जी नहीं आना चाहिए, ये वाला सेक्शन है बट जी नहीं आना चाहिए। तो ई की वैल्यू कितना दिया 55, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 55, डायरेक्ट दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, पीपुल वर्किंग इन ओनली जोमेटो कंपनी आर 65 मोर देन पीपुल वर्किंग इन ओनली हेलो फूड कंपनी। तो ओनली हेलो फूड कंपनी कौन सा था, ये बी, इससे कितना ज्यादा है 65 ज्यादा है। कौन, ओनली जोमेटो, ओनली जोमेटो कौन है, सी। तो सी की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, सी की वैल्यू दिया है x/50 प्लस 65, इससे 65 ज्यादा। अब आगे पढ़ेंगे, पीपुल वर्किंग इन ओनली स्विगी कंपनी इज 60/3% मोर देन नंबर ऑफ पीपुल वर्किंग इन ओनली जोमेटो कंपनी। तो ओनली स्विगी कौन है, ए, ये 160/3% मोर है, 160/3% मोर है ओनली जोमेटो से। ओनली जोमेटो कौन है, सी से, ठीक है, सी से इतना ज्यादा है, इतना परसेंट ज्यादा है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ये सारा डाटा हमारे पास है और हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, एक इक्वेशन हम और बना सकते हैं, क्या कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये टोटल क्या है, x है। इस टोटल की वैल्यू x है, इन सबको ही तो हम x बोल रहे हैं, इन सब की वैल्यू x है। और अब हम इन सबको x में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, a d g f, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 72/100x। इसको और हम छोटा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 36/50, 18/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू कितनी आ गई, 18/25x प्लस, अब बचा क्या, b की वैल्यू कितनी है, x/50, b की वैल्यू इसको लिख ले रहे हैं, x/50 हो गया, प्लस c की वैल्यू क्या है, x/50 प्लस 65, ये हो गया x/50 प्लस 65। तो a b c d, अब e बचा, e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 55, तो ये प्लस 55 इक्वल्स टू x, ये हो गया, सब x में कन्वर्ट हो गए, हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं और नंबर को एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस और ये सारे टर्म, ये सारे टर्म एलसीएम क्या आएगा, चलिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि मेरा क्या कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो एक दो लाइन में मन में कर लेता हूं, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूं, x और ये सबको साइड करेंगे तो क्या होगा, 18/25x माइनस x/50 माइनस x/50 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 120, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 50 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 50x माइनस 36x माइनस x इक्वल्स टू 120। तो इसको हम सॉल्व करें, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2x, इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 38 और 50 में से 38 जाएगा तो बचेगा कितना, 12x इक्वल्स टू 120 इंटू 50, 12 से कट कर देंगे तो 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो x की वैल्यू आ गई 500। अब x की वैल्यू आती है, इन सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू 500 तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, b हो गया हमारा 10। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 75, c आ गया 75। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 160/3% ज्यादा है c से, तो c का 160/3 निकाल लेते हैं। c है हमारे पास 75, इसका 160/3 गुणे 100 कितना हो गया, इसे काटेंगे 25 बार में, 25 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 4 बार में 40 ज्यादा है, 75 से 40 ज्यादा है, मतलब 115। a की वैल्यू आ गई 115, a की वैल्यू आ गई है 115, a हमें मालूम है, ठीक है, d नहीं मालूम, g नहीं मालूम, f नहीं मालूम, a मालूम हो गया। अब हम d f g की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बट इतना निकाल सकते हैं कि ये इसका 72% है, इसका 72% कितना होगा, अगर 1000 होता तो 72% कितना होता, 720, तो 500 का 72% कितना होगा, 36 दूनी 72, 360। तो a d g f इक्वल्स टू 360, तो d प्लस g प्लस f इक्वल्स टू 360 माइनस a, 360 में से a घटा दें, 115 घटा देंगे कितना आएगा, 360 में से 100 घटाएंगे 260 और 60 में से 15 घटाएंगे 245, 245 आ रहा है बस, इससे ज्यादा हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं। तो बाकी मैं रब कर देता हूं, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। तो हम अब तक a b c e की वैल्यू हमें पता चल गई है और d f g का सम का वैल्यू हमें पता है 245, इतना हम निकाल पाए हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपुल हु वर्क इन स्विगी कंपनी बट नॉट ओनली इन स्विगी कंपनी।
कितने लोग हैं जो स्विगी में काम करते हैं लेकिन सिर्फ स्विगी में काम नहीं करते हैं? तो सिर्फ स्विगी में काम नहीं करने वाला कौन है? सिर्फ स्विगी में काम करने वाला ए है, और सिर्फ स्विगी में नहीं उसके अलावा और कहीं काम करने वाले कौन है? FGD है। तो FGD इसका सम कितना है? 245 हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B 245। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑल कंपनीज? ऑल कंपनीज में काम करने वाले का टोटल मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स की वैल्यू कितना है? 500। हम ये भी पहले निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर है 500E। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ओनली इन जोमेटो कंपनी। ओनली इन जोमेटो मतलब सी की वैल्यू पूछ रहा है। सी की वैल्यू कितनी है? 75। तो आंसर हो गया C 75। ठीक है। 164th, इफ नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी एंड जोमेटो आर 105, then what percent of people are there who work in Swiggy and Hello Food company but not in Zomato company? तो स्विगी एंड हेलो फूड में काम कर रहे हैं बट जोमेटो में नहीं। तो स्विगी और हेलो फूड बट जोमेटो में नहीं, मतलब डी की बात पूछ रहा है। डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इसके लिए क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी एंड जोमेटो आर। स्विगी और जोमेटो में वर्क करने वालों का सम दिया हुआ है 105, मतलब G प्लस F की वैल्यू दिया हुआ है। यही है स्विगी में भी और जोमेटो में भी कौन है? ये वाला सेक्शन है। तो G और F, G प्लस F की वैल्यू दिया हुआ है 105। तो D की वैल्यू कैसे आएगी? 245 में से 105 घटा देंगे तो आ जाएगा 140। तो D की वैल्यू हो गई 140। हमसे क्या पूछ रहा है कि ये 105 इस 140 का कितना परसेंट है? तो कैसे निकालेंगे? 7 से कट करेंगे। 7 1 7, 7 5 35, 7 2 14, इंटू 100 करेंगे तो 20 पंजे 15 बजे 75। 75% हमारा आंसर हो गया E 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी और जोमेटो कंपनी। देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन से जरूर सीखने के लिए मिलेगा। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी और जोमेटो कंपनी। और कह रहा है, एंड नहीं कह रहा है। एंड कहता स्विगी एंड जोमेटो कंपनी तो क्या होता है? ये वाला सेक्शन आता है F एंड G। तो लेकिन कह रहा है नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन स्विगी और जोमेटो कंपनी। स्विगी और जोमेटो कंपनी मतलब ये सेक्शन आएगा, ये पूरा स्विगी और ये पूरा जोमेटो, ये पूरा सेक्शन आएगा। ठीक है, मतलब ये ADGFEC ये सब आएगा। तो ये सब आएगा, मतलब बी नहीं आएगा। टोटल है 500, तो बी की वैल्यू कितना है? 10। तो 500 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 490 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Is what percent of people working in only Zomato or only in Swiggy company? Only Zomato C, only Swiggy A। तो A और C को सम कर दें, कितना आएगा? 115 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 80 90 190। ये इसका परसेंटेज हमें निकालना है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप आंसर करेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से। ठीक है, तो आई होप आपको DI अच्छी लगी होगी। देखिए ये हमारा अप्रोच था कि जब भी हम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे तीन वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को गोला बना देंगे, उसमें सारे ABCDE मार्क कर देंगे और इनका वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें वेन डायग्राम मिला तो हमारे माइंड में इतना मैप बन गया। इतना मैप बनने से क्या होता है? आपको रास्ता दिख जाता है कि हाँ हमें इस वे पे चलना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। अगर आप एकदम रैंडम है, देखें कभी कैसे सॉल्व करना है, अब कभी कहीं A की वैल्यू आ गई, कभी कहीं B की वैल्यू आ रही है, कभी कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फिर वैसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपके पास माइंड में पहले से एकदम सिस्टमैटिक वे में बना है कि आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है, तो आप उसको निकालने का माइंड उस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन का एक अप्रोच होता है, आपको उसको सीखना पड़ेगा और उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मेंस क्लियर होगा। इसका आंसर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।